Good morning, students. Welcome back in today's computer class. Our today's class is about Windows. In today's class, we are going to start our new chapter number 3, that is Windows. So, first of all, take out your computer textbook and open page number 20. Okay, all of you opened page number 20. Okay, now we will start. अब हमारा चैप्टर है विंडोज़. तो आप सबको लग रहा होगा कि विंडोज़ मतलब क्या. तो विंडोज़ एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है. विंडोज़ क्या है? कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है. और अगर हम कंप्यूटर में ये विंडोज़ नहीं डालेंगे तो हमारा कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है. बिना विंडोज़ हमारा कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता है. इसलिए कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ता है. अगर हमको हमारे कंप्यूटर को रन यानी कि अगर उससे हमें कुछ काम करवाना है तो हमें विंडोज़ हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है. अब हम कम्युनिकेट भी करते हैं कंप्यूटर के साथ. हम कुछ टाइप करते हैं, वो कुछ रिजल्ट देते हैं. तो अगर हमें कंप्यूटर के साथ काम करना है तो हमें किसका ज़रूरी है? विंडोज़ का. ठीक है. और वो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. जो कंप्यूटर की वर्किंग सिस्टम है उसको भी ये कंट्रोल करता है. ओके. सो नाउ वी विल रीड दिस पेज नंबर 20. चैप्टर नंबर 3, विंडोज़. विंडोज़ इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. मैंने आपको बताया था कि विंडो क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है. विंडोज़ क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है. विंडोज़ इज द प्रोग्राम दैट मेक्स अ कंप्यूटर सिस्टम रन. बोला है ना कि कंप्यूटर को रन कौन करता है? तो विंडोज़ उसको चलाता है. इट हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. मैंने आपको बोला था कि विंडोज़ क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को रन यानी कि कंप्यूटर से काम लेता है. अगर हमें कंप्यूटर के साथ कोई कम्युनिकेशन करना है तभी हमें विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है. और विंडोज़ हमारे कंप्यूटर की जो वर्किंग सिस्टम है उसको भी ये कंट्रोल करता है. ओके. देन कम्स बूटिंग. क्या आता है? बूटिंग. तो बूटिंग मतलब क्या? तो बूटिंग क्या है? The process of loading Windows into computer's memory is called booting. मतलब हम जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग. जब हम कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तब हम क्या उसको कहते हैं? बूटिंग. क्या कहते हैं उसको? बूटिंग. फिर बूटिंग प्रोसीजर, उसकी प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम मॉनिटर ऑन करते हैं, फिर CPU ऑन करते हैं, फिर तीसरा स्टेप है बूटिंग. क्या? बूटिंग. बूटिंग मतलब क्या? तो जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उनकी मेमोरी में तो उसको हम कहते हैं बूटिंग. एक बार रीड कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ लोडिंग विंडोज इंटू कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग. देन कम्स बूटिंग प्रोसीजर. तो बूटिंग प्रोसीजर क्या है? तो स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा? स्विच ऑन द मॉनिटर. सबसे पहले हम मॉनिटर को ऑन करेंगे. देन स्विच ऑन द CPU. फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा? CPU ऑन करेंगे. फिर बूटिंग मतलब पूरी सिस्टम स्टार्ट होगी. और फिर चौथा स्टेप क्या होगा?
डेस्कटॉप स्क्रीन व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन इज डिस्प्लेड। जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा तो ये स्क्रीन हमारे मॉनिटर के ऊपर आ जाएगी और इसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन। क्या कहते हैं उसको, डेस्कटॉप स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 22। तो सबसे पहले हम करेंगे डेस्कटॉप। क्या करेंगे, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप मतलब क्या, तो जैसे ही बूटिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है और जो स्क्रीन हमारे मॉनिटर के ऊपर आती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब क्या, जैसे ही बूटिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी हमारे मॉनिटर के ऊपर एक पिक्चर हो जाएगा, एक स्क्रीन आ जाएगी, तो उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, द स्क्रीन दैट इज डिस्प्लेड आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या आइकन्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। सी दीज आर द स्मॉल आइकन्स, यू कैन सी दीज ऑल। तो उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। क्या कहते हैं उसको, डेस्कटॉप आइकन्स। फिर ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है पूरी, वो क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्या है ये, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। फिर आपको देखो लेफ्ट साइड पे छोटा सा एक बटन दिखाई देगा 4 स्क्वायर्स का, तो वो क्या है, स्टार्ट बटन है। क्या है वो, स्टार्ट बटन। फिर यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, उसको हम कहते हैं क्विक लॉन्च टूल बार। क्या कहते हैं उसको, क्विक लॉन्च टूल बार। फिर ये जो पूरी पट्टी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है उसको कहते हैं हम टास्क बार। क्या कहते हैं उसको, टास्क बार। और राइट साइड के बॉटम में एक सिस्टम ट्रे है। क्या है, सिस्टम ट्रे। अब सारे आइकन्स के बारे में अब हम देखेंगे कि ये आइकन्स क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड मतलब क्या, तो जो इमेज आपके डेस्कटॉप पर दिखाई देती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और वी कैन ऑल्सो से इट वॉलपेपर। जैसे ही बूटिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है और जो स्क्रीन सबसे पहले दिखाई देती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और वी कैन ऑल्सो से वॉलपेपर। नाउ वी विल रीड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। द मेन इमेज दैट अपीयर्स on the computer desktop is called desktop background or wallpaper. Then comes desktop icons. तो जो छोटे छोटे पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे डेस्कटॉप के ऊपर उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। क्या कहते हैं उसको, डेस्कटॉप आइकन्स। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। एंड आइकन रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो प्रोग्राम रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज टास्क बार। अब टास्क बार मतलब क्या, तो बॉटम के ऊपर एक आपको हॉरिजॉन्टल बार दिखाई देगा, उसको हम कहते हैं टास्क बार। और जो भी प्रोग्राम हम ओपन करेंगे उसका आइकन हमको टास्क बार में दिखाई देगा। जैसे कि मुझे पेंट करना है तो मैं स्टार्ट बटन पर जाऊंगी, उसमें से पेंट फाइंड करूंगी, तो मैंने पेंट प्रोग्राम ओपन किया तो उसका आइकन, ये जो हॉरिजॉन्टल बार है वहाँ पर उसका आइकन आ जाएगा। तो टास्क बार के ऊपर हम जो भी प्रोग्राम ओपन करते हैं उसका आइकन हमें कहाँ पर दिखाई देगा, टास्क बार में। कहाँ पर दिखाई देगा, टास्क बार में। टास्क बार, और टास्क बार इज अ हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप विंडो। वो कहाँ पर दिखाई देगा, डेस्कटॉप विंडो पर। हॉरिजॉन्टल बार मतलब एक स्लीपिंग लाइन में सबसे नीचे होगा। When a program is opened, its icon appears on the taskbar. हम कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन करेंगे तो उसका जो आइकन है वो कहाँ पर आ जाएगा, टास्क बार के ऊपर। Then comes स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन कहाँ पर होता है, बॉटम लेफ्ट साइड कॉर्नर में।
लेफ्ट कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है। अब जैसे ही हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट मेनू दिखाएगा और जहाँ पर सारे प्रोग्राम्स जो हमारे विंडोज़ में इंस्टॉल किए हुए हैं तो वो सारे प्रोग्राम्स हमें स्टार्ट मेनू में से दिखाई देंगे। स्टार्ट बटन, द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर of the taskbar. When you click the start button, it displays the start menu. जैसे ही हम स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो तुरंत स्टार्ट मेनू हमें दिखाई देगा। देखो ये आपका स्टार्ट बटन है, जैसे आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो ये जो है वो पूरा स्टार्ट मेनू है, तो ये तुरंत आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। It lets you access all the programs and features इंस्टॉल्ड इन विंडोज़। तो जो भी प्रोग्राम आपके विंडो में इंस्टॉल किए हैं वो आप स्टार्ट बटन में से जाके उनका यूज एक्सेस कर सकते हैं। देन कम्स क्विक लॉन्च टूल बार। तो क्विक लॉन्च टूल बार कहाँ पर होता है? राइट साइड बॉटम, ठीक है। और वो क्विक लॉन्च टूल बार क्या है? तो जो हम बार बार यूज़ करते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि उनका हम जैसे ही हमें पीसी में उनका बार बार ज़रूरत पड़ता है तो वो सब कहाँ पर होते हैं? क्विक लॉन्च टूल बार। जैसे कि स्टार्ट बटन होता है, MX प्लेयर होता है, क्रोम होता है, तो ये वहाँ पर नीचे होते हैं। तो क्विक लॉन्च टूल बार कहाँ पर होता है? राइट साइड बॉटम में। और वो कैसे बना है? तो जो प्रोग्राम्स हम फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार यूज़ करते हैं उनके आइकन्स क्विक लॉन्च टूल बार में हमें दिखाई देंगे। क्विक लॉन्च टूल बार, क्विक लॉन्च टूल बार इज लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द स्टार्ट बटन। इट कंप्राइजेस ऑफ few frequently used program icons. When you click on the icon, a program gets launched. मतलब जैसे ही आप वो आइकन को प्रेस करोगे तो तुरंत वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। Okay students, now turn your page and open page number 24. सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे राइट साइड बॉटम में होती है। कहाँ पर होती है? राइट साइड बॉटम। और वहाँ पर सिस्टम ट्रे में क्या डिस्प्ले होता है? करंट डेट एंड टाइम। यानी कि आप जब भी वो ट्रे पर क्लिक करोगे तो उस वक्त का टाइम और कौन सी डेट है वो वहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो सिस्टम ट्रे कहाँ पर होता है? राइट साइड बॉटम, बॉटम राइट साइड के सिस्टम ट्रे होती है। और वो क्या दिखाता है? तो करंट डेट एंड टाइम। सिस्टम ट्रे, द सिस्टम ट्रे is located on the extreme right of the taskbar. It displays the current date and time. See, this is the picture of system tray. यहाँ पर टाइम लिखा है और यहाँ पर डेट लिखी है। सेटिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब अगर आपको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड या फिर वॉलपेपर चेंज करना है तो वो आप कैसे चेंज करोगे? तो उसके थोड़े स्टेप्स है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? राइट क्लिक द माउस एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। अ मेनू अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। जो हमारा डेस्कटॉप है वहाँ पर कहीं पर जगह पर माउस पर हम राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक। तो तुरंत आपको एक ऐसा मेनू दिखाई देगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे डेस्कटॉप के ऊपर तो एक मेनू आ जाएगा। देन स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन। कहाँ पर आपको क्लिक करना है? पर्सनलाइज ऑप्शन के ऊपर। द पर्सनलाइजेशन डायलॉग बॉक्स ओपन्स अप। जैसे ही आप पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करोगे तुरंत पर्सनलाइजेशन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन। ये आपका पर्सनलाइजेशन डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब उसमें से आपको क्या क्लिक करना है?
डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, कहाँ पर क्लिक करोगे? डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन। फिर फोर्थ स्टेप क्या रहेगा? चूज द डिजायर्ड बैकग्राउंड इमेज। जैसे ही आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग इमेज दिखाएंगे और उनमें से आपको जो इमेज रखना है, जो डेस्कटॉप रखना है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर स्टेप नंबर 5 क्या है? क्लिक्ड ऑन द सेव चेंजेस बटन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विल बी चेंज्ड। फिर आपने आपकी पसंदीदा इमेज क्लिक कर दी, सिलेक्ट कर दी, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव चेंजेस का एक बटन होगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप सेव चेंजेस का बटन प्रेस करोगे वो विंडो बंद हो जाएगी और आपने जो इमेज सिलेक्ट किया है वो इमेज आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगी। ओके, टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 26। ओके, देन कम्स शट डाउन। अब आपको पीसी को बंद करना है तो वो आप कैसे करोगे? तो जो आपका स्टार्ट बटन है, सबसे पहले तो आपके जो भी विंडोज ओपन किए वो विंडोज को सबसे पहले सब विंडोज को बंद करना है। अब जैसे ही आपने सब विंडोज बंद कर दी, फिर आपको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एक शटडाउन का ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन को आप प्रेस कर दोगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। शट डाउन द प्रोसेस ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम विंडोज एंड स्विचिंग द कंप्यूटर ऑफ इज कॉल्ड शटडाउन। तो शटडाउन का मीनिंग क्या है? कि विंडोज से बाहर निकलना और कंप्यूटर को बंद करना, तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं शटडाउन। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू शट डाउन अ कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर को बंद करना है तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है? क्लिक द स्टार्ट बटन। हमें सबसे पहले मैंने आपको बोला था ना कि स्टार्ट बटन पे जाना है, सिलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन, फिर वहाँ पर आपको शट डाउन का एक ऑप्शन देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और हमारी स्क्रीन बंद हो जाएंगी। और फिर क्या करना है? स्विच ऑफ द मॉनिटर, हमें हमारा मॉनिटर बंद करना है। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि आज के चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया। तो हमारा चैप्टर है विंडोज़। विंडोज़ क्या है? एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो पूरे सिस्टम को रन करता है और उसको कंट्रोल करता है। फिर बूटिंग, तो बूटिंग क्या है? तो कंप्यूटर के स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बूटिंग। तब उसकी प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम मॉनिटर ऑन करेंगे, फिर सीपीयू ऑन करेंगे, फिर बूटिंग होगा कि सब डिवाइसेस ऑन हो जाएंगे और जैसे ही बूटिंग प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाएगी। फिर डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप मतलब क्या? तो जैसे ही बूटिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाती है हमारी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आ जाता है और उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। अब उसमें काफ़ी अलग अलग आइकन्स होते हैं, डेस्कटॉप आइकन्स, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च टूल बार, टास्क बार, सिस्टम ट्रे एंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो सबसे पहले था डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड मतलब क्या? तो जो मेन बैकग्राउंड है हमारे मॉनिटर स्क्रीन का, जो हम सबसे पहले दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड और उसको हम वॉलपेपर भी कह सकते हैं। फिर था डेस्कटॉप आइकन्स। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमें छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देते हैं, उसको हम कहते हैं आइकन और वो एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। देन टास्क बार, तो टास्क बार एक हॉरिजॉन्टल बार है जो हमारे स्क्रीन के सबसे नीचे होता है। अब हम कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन करते तो उसका आइकन यहाँ पर टास्क बार पर आ जाता है। फिर स्टार्ट बटन, तो नीचे लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन होता है। अब जैसे ही हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेनू खुल जाएगा और उसमें हमने जो भी थिंग्स इंस्टॉल करके रखी है हमारे पीसी में वो सब वहाँ पर दिखाई देती है। फिर क्विक लॉन्च टूल बार, तो क्विक लॉन्च टूल बार मतलब क्या? तो हम ऐसे आइकन्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि जिसका हम बार बार यूज़ करते हैं, तो वो सब आइकन्स हमारे क्विक लॉन्च टूल बार में हम उसको रख सकते हैं।
फिर सिस्टम ट्रे, तो सिस्टम ट्रे एक ऐसी जगह राइट साइड पे होता है, उसमें करंट, डेट और टाइम हमें दिखाई देता है। फिर अगर हमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना है तो सबसे पहला हमारा स्टेप है, कहीं पर भी डेस्कटॉप के ऊपर राइट साइड क्लिक करना है तो वहाँ पर एक मेनू खुल जाएगा। फिर वहाँ पर जाके हमें पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन प्रेस करना है। फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर हमें जो इमेज रखनी है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे सेव चेंजेस का एक बटन होगा और उसको हमें क्लिक करना है, तो जो डेस्कटॉप हमें रखना है वो हमारा आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज शट डाउन। अगर हमारा सब काम बंद हो गया तो अब हम शट डाउन करते हैं, तो शट डाउन प्रोसेस मतलब क्या, तो विंडोज़ को बंद करना और पीसी को बंद करना, उसको हम कहते हैं शट डाउन। तो उसके प्रोसेस क्या है, सबसे पहले स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और उसमें हमें शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा। फिर शट डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पीसी बंद हो जाएगा और दूसरा स्टेप था हमारा मॉनिटर को हमें स्विच ऑफ करना है। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज पेज नंबर 27। Take the items that appear on desktop and cross that are not found. तो आइकन्स, क्या हमें डेस्कटॉप पर आइकन्स दिखाई देते हैं? यस, तो उसके ऊपर टिक मार्क। कैलेंडर, नो। डेट, यस। एड्रेस, नो। सिस्टम ट्रे, यस। बैकग्राउंड, यस। स्टार्ट बटन, यस। टाइम, यस। टेलीफोन नंबर, नहीं। तो इनमें से हमें कौन कौन सी चीज़ें डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देती है? आइकॉन, डेट, सिस्टम ट्रे, बैकग्राउंड, स्टार्ट बटन एंड टाइम। और कौन कौन सी चीज़ें नहीं दिखाई देती है? कैलेंडर, एड्रेस एंड फोन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ डेस्कटॉप आइटम्स इन करेक्ट बॉक्सेस। तो देखो यहाँ पर ये सबसे पहला है, तो उसका चिन्ह कहाँ तक जाता है? लास्ट तक। तो ये क्या है? रिसाइकल बिन। क्या है? रिसाइकल बिन। तो उसका स्पेलिंग है RECYCLE, रिसाइकल, BIN, बिन, रिसाइकल बिन। फिर दूसरा क्या है? डेट। तो उसका आइकन कहाँ पर जाता है? सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डेट। डेट की स्पेलिंग क्या है? DATE, डेट। फिर ये क्या है? टाइम। तो टाइम कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इधर लिखेंगे TIME, टाइम। And the last one is start button, START, start, BUTTON, start button. Turn your page. See, these 2 pages is your homework. ये आपको होमवर्क में करने हैं, पेज नंबर 28 और 29. Okay students, we end up here our today's class. We will meet soon. Till then, goodbye and take care.